नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अमरावती टुडे न्यूज 24 9 नवंबर 2021 की सुबह परतवाड़ा से लेकर अंजनगांव रोड सावली गांव के दरमियान घटित हुई यह दुखद घटना है। यहाँ धनगर समाज का एक व्यक्ति अपने 102 भेड़े रास्ते से ले जा रहा था। इतने में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सारे भेड़ों को कुचल दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना को देखते हुए घटना स्थल पर जमा लोगों का हृदय करुणा से रो पड़ा। उस भेड़ चरवाहे ने ट्रक चालक को बहुत आवाज लगाई, किंतु वह नहीं रुका। एक भेड़ की कीमत करीबन 10 से 12 हजार रूपए होती है। इस हिसाब से करीबन 12,24,000 का नुकसान उस धनगर का हुआ है। इस सड़क पर काफी दूर तक भेड़ों के अंगों के अवशेष बिखरे पड़े थे। सड़क पर दूर ही दूर तक खून फैला हुआ था। सड़क लाल ही लाल नजर आ रही थी। गरीब भेड़ चरवाहा सड़क पर अपने अश्रु को बहाकर अपना दुख और करुणा प्रकट कर रहा था। अमरावती टुडे न्यूज 24 हाल ही के दिनों में नीट परीक्षा के नतीजों का ऐलान किया गया, जिसमें कई छात्रों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्हीं में से एक है अमरावती जिले चांदूर बाजार के अदनान सामी। अदनान ने कड़ी मेहनत और लगन से नीट परीक्षा में 598 अंक हासिल किए, जिसको लेकर अदनान की खूब प्रशंसा की जा रही है। जीवन में कुछ करने का जज्बा रखने वाला इंसान ही कामयाबी की बुलंदियों को छूकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। ऐसे ही अदनान ने सच्चा जज्बा और लगन से अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार के रहने वाले अदनान सामी ने निष्ठा और सच्ची भावना से नीट की परीक्षा 558 अंक से पास कर ली। अदनान की इस कामयाबी पर उसके माता पिता और परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इससे पिता का बचपन का सपना पूरा हो गया। अदनान बड़ा होकर डॉक्टर बने, यह उनका सपना था, और डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करे। अदनान की इस कामयाबी पर उसे और इसके परिवार वालों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। अदनान के शिक्षकों ने अदनान के घर पहुंचकर अदनान के पिता को बधाई दी। इन शिक्षकों में वसीम अहमद, सज्जाद अहमद, नौशाद, शायक और अन्य शिक्षक मौजूद थे। अदनान ने अपनी कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की है वो वाकई बहुत सराहनीय है। अदनान की सफलता प्रेरणादायी भी है उन बच्चों के लिए जो अपना समय सिर्फ मोबाइल के प्रयोग में गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, इस बार मैं नीट अपीयर था और मैंने 598 स्कोर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने सक्सेस को अपने पेरेंट्स और अपने सभी टीचर्स को डेडिकेट करना चाहूँगा, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और जिनका हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे। मेरी प्राइमरी एजुकेशन नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल चांदूर, नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल चांदूर बाज़ार से हुई है और आला तालीम नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल से हुई है। आप नए जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सक्सेस मिला है? मैं नई जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट ना करते हुए अपने करियर पर फोकस करें। 10th होने के बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी और मेरे पास एक सादा सा मोबाइल था, मल्टीमीडिया, एक कीपैड का मोबाइल। मेरा इवन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कोई अकाउंट नहीं था। मैं सोशल मीडिया से टोटली डिस्कनेक्ट था, इसलिए मैं अपने करियर पर पूरी तरह फोकस कर पाया हूँ। मैं नई जनरेशन को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से दूर ही रहे और अपने करियर पे फोकस करे और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने सोसाइटी का नाम रोशन करें। मैं अदनान सामी, मोहम्मद फ़ारूक साहब, जो कि नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल में टीचर है, उनके लड़का मतलब अदनान सामी ने नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 598 मार्क्स हासिल किए। और उसमें ख़ास बात यह है कि उसने पहली क्लास से 10वीं क्लास तक उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और उर्दू हाई स्कूल, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल में तालीम हासिल की। और अभी जो रुझान है वालिदैन का, इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा रुझान है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए तो बच्चे ज़्यादा नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चा मेहनत करे तो वो उर्दू मीडियम का भी रहा तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। और मेरी ये दुआ है कि अदनान सामी ने MBBS करने के बाद MD के लिए कोशिश करना चाहिए और अल्लाह ताला उसे MD में एडमिशन के लिए कामयाब करे उसको। ये बच्चे ने नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 598 मार्क्स हासिल करके इसने खुद के वालिदैन का, हमारे स्कूल का और चांदूर बाज़ार का एक नाम रोशन किया। ये बच्चा हमारे नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है और उसके बाद में आला तालीम में इसने नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल से की। उर्दू मीडियम का बच्चा, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, आज इसने 598 मार्क्स हासिल करके
ये साबित कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा भी बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। इस वजह से मैं प्राइमरी स्कूल नगर परिषद प्राइमरी स्कूल का एचएम के नाते और अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं ये बच्चे का खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि बच्चा आगे तरक्की करके हमारे कौम का और समाज का खिदमत अंजाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेख अब्दुल फारूक अदनान समी के वालिद। मैंने बहुत सारे यानी फील्ड में देखा हूँ, जो बच्चे का तरक्की करते हैं वही, जो बच्चे मेहनत करते हैं वही बच्चे तरक्की करते हैं। ये बात साबित कर दी अदनान समी ने कि उर्दू मीडियम का होते हुए भी पहली से 10वीं तक के उर्दू मीडियम नगर परिषद के स्कूल में तालीम हासिल की, तो उसने आज साबित कर दिया कि 720 में से 598 नीट में हासिल करके उर्दू मीडियम नगर परिषद स्कूल का नाम रोशन किया। और प्राइमरी तालीम हासिल नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल में, जिसमें हमारे असातिज़ा जिसमें वसीम सर है, सज्जाद सर है, शाहिद सर है, नौशाद सर है, और हमारे जो भाई है वो भी अमलापुर में टीचर है हाई स्कूल पर, उन्होंने उसका यहाँ आकर अभिनंदन किया। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरावती टुडे न्यूज़ 24 आगामी नगर निकाय चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य चुनाव आयोग ने अमरावती नगर निगम को वार्ड स्ट्रक्चर का रफ प्लान पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पत्र नगर निगम को भेज दिया गया है और इस योजना को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर तक दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की लोक संख्या 6,47,057 इतनी होकर उसी के हिसाब से अब 33 वार्डों में 98 नगर सेवक नियुक्त किए जाने वाले हैं। उसमें के 32 वार्ड 3 सदस्यों के तो 1 वार्ड 2 सदस्यों का रहेगा। राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए 3 सदस्यों के साथ आवाजाही शुरू हो गई है और महानगर पालिका के निवडणूक के उद्देश्य से बहुत हलचलें शुरू हो गई है। इसमें अमरावती महानगर पालिका का भी समावेश है। सरकार ने नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार सदस्यों की संख्या में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अमरावती नगर निगम को वार्ड स्ट्रक्चर का रफ प्लान पेश करने का निर्देश है। इस संबंध में चुनाव आयोग का पत्र नगर आयुक्त को भेज दिया गया है। सरकार के निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम धारा 5 में संशोधन किया गया है। जनसंख्या के अनुसार सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या में परिवर्तन किया गया है। वार्ड रचना का रफ ड्राफ्ट जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर तक दी गई है। उसके बाद चुनाव आयोग ने निगम को आदेश दिए हैं कि वह प्रगणक समूह सभी वार्डों और उनमें शामिल आबादी के विवरण वाले पेन ड्राइव को सील कर विशेष दूत के माध्यम से चुनाव आयोग को सौंप दिए जाए। वर्तमान में नगर निगम में 22 वार्डों में 87 पार्षद है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,47,054 की जनसंख्या को देखते हुए इसमें 11 सदस्यों की वृद्धि की गई है। इस हिसाब से अब 33 वार्डों में 98 पार्षद होंगे। उसी के साथ साथ एक वार्ड में 2 सदस्य होंगे। अमरावती टुडे न्यूज़ 24 महानगर पालिका प्रशासन की ओर से शंकर नगर रोड स्थित मोक्ष धाम के बाजू में राजापेट प्रभाग क्रमांक 18 से निकलने वाले कचरे पर और कचरा डाला जा रहा है। इस कचरे के कंपोस्ट के ढेर में सोमवार रात 9 बजे आग लग गई। यह आग कुछ ही देर में तेज लपटों में तब्दील हो गई। जैसे ही जहरीला धुआं परिसर में फैलने लगा वैसे ही वहाँ हड़कंप मचने लगा। वहाँ के नागरिकों ने जनसेवक महेश मूलचंदानी को खबर बताई। महेश मूलचंदानी ने बिना समय बिताए ही आमदार रवि राणा को संपर्क कर घटना बताई। इस घटना पर विधायक राणा ने महानगर पालिका को सूचना दी। महानगर पालिका ने सूचना मिलते ही अग्निशामक दमकल के साथ 20 मिनट में पहुंचकर करीब आधे घंटे की मशक्कत पर आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार प्रभाग क्रमांक 18 से निकलने वाले कचरे को महानगर पालिका प्रशासन की प्रस्तावित कचरा निस्तारण केंद्र की भूमि में एकत्रित कर लिया गया है, लेकिन यहाँ निस्तारण केंद्र की 4 दीवारी नहीं होने से काफी बड़े क्षेत्र में कचरा एकत्रित हो रहा है। 10 से 15 दिन तक कचरा नहीं उठाया जाता। अचानक इतने बड़े ढेर में आग लगने से कचरा धू धू करके जलने लगा। इससे उठने वाली दुर्गंधी से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। विधायक रवि राणा और नवनीत राणा इनके मार्गदर्शन में महेश मूलचंदानी इनके प्रयासों से बचाव कार्य किया गया। महानगर पालिका अग्निशमन विभाग के अधिकारी अजय पंद्रे, फायरमैन रोशन लड्डू, निखिल बाठे, प्रफुल्ल इंगोले, उन्हीं के साथ साथ वाहन चालक प्रणव पुसतकर यह अग्निशमन दमकल के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल हो गए। परिसरों के लोगों ने महेश मूलचंदानी को आभार माना और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। अमरावती से जानवी टेकाम की यह स्पेशल रिपोर्ट।
अमरावती टुडे न्यूज़ 24। पूरे महाराष्ट्र राज्य में एसटी कर्मचारियों का बेमियादी बंद आंदोलन जारी है। राज्य परिवहन मंडल के कर्मचारियों के कई मुद्दे कई वर्षों से लंबित है, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। अमरावती के बस स्टैंड पर ही एसटी कर्मचारियों ने बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। SSRTC को सरकारी खातों में शामिल किया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों को सरकारी वेतन लागू किया जाना चाहिए। साथ ही सभी सरकारी सहूलियत भी दी जाए, ऐसी मांग अमरावती शहर के प्रमुख बस स्थानक के सामने की गई। चालक अमरावती क्रमांक 1 आमची अशी विनंती आहे सर्व कर्मचाऱ्यांची की आमचं राज्य शासनातील विलीनीकरण झालं पाहिजे आणि आमची जी आहे म्हणजे 20-25 वर्षाची गुलामगिरी नष्ट झालेली पाहिजे। आमच्या मी अमरावती आगार क्रमांक 1 भारती वाहक। मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो, आमच्या ज्या मागण्या आहे त्या रास्ता आहे आणि आमची सर्वात मेन आणि महत्त्वाची एकच मागणी आहे, ती म्हणजे शासनात विलीनीकरण। पहिला आणि शेवटचा मुद्दा शासनात विलीनीकरण। अमरावती आगार क्रमांक 1 आता होत असलेल्या संपाचा आणि लढा जो चालू आहे याचा एकच उपाय आणि पर्याय आहे, तो म्हणजे शासनात विलीनीकरण। त्याशिवाय हा संपही मिटणार नाही आणि सरकारलाही यावर तोडगा काढता येणार नाही। आमचा जो लढा चालू आहे यावर ते काही ना काही पर्याय काढण्याकरिता आमचा या लढा तुटला पाहिजे यासाठी ते प्रयत्न करत आहे, पण त्यावर प्रयत्न करून फायदा नाही। फक्त एकच उपाय आहे तो आणि एकच एक म्हणजे विलीनीकरण। एसटी कर्मचारियों ने की हुई आत्महत्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। एसटी महामंडल के कर्मचारी किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसकी तरफ प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए यह अनशन किया जा रहा है। एसटी महामंडल राज्य शासन में विलीनीकरण करने के लिए कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचारी संगठना और संघर्ष ग्रुप इनके मार्फत 6 नवंबर के मध्याह्न से ही सदर संप को पाठिंबा दिया जा रहा है। सदर निवेदन की कॉपी जिलाधिकारी, विभाग नियंत्रण कार्यालय, आगार व्यवस्थापक, कामगार आयुक्त, सिटी कोतवाली के थानेदार, सुरक्षा और दक्षता अधिकारी और लोकसभा खासदार नवनीत राणा इन्हें भी पेश किया गया। वाशिम जिल्ह्यातून आलेला कारंजलाडमधून अमरावतीला आलेला आहे। एसटीचा जो संप आहे आणि हे प्रवाशाच्या लुटमार होत आहे। तर अवाच्या सवा दर हे करून प्रवासाची लुटमार होते। 200 रुपये 300 रुपये असं प्रवासीच्या तिकीट घ्या प्रायव्हेट लोक घेतात। तर म्हणून हे कसं आहे की प्रवासी लोकांचे इतके हाल होत आहेत की शासनानं याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि या एसटी कामगार लोकांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या रास्त आहेत आणि त्याचे विलीनीकरण व्हायला पाहिजे। त्यामुळे काय होते की प्रवासाचं ते लुटमार होऊन राहिलेलं आहे की रात्री बेरात्री आम्हाला कुठे जावं लागते। त्याच्यामुळे हे याला शासन जबाबदार राहील असं मला वाटते। मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमाने आपल्या सरकारला एक नम्र विनंती करू इच्छितो की आमची जी इतक्या वर्षाची जी सस्यउलपट सुरू आहे आणि आम्हाला आमच्या कुटुंबियांना होणारा त्रास जर का आपला म्हणजे त्रासाबद्दल आपल्याला जाणीव असेल, तुम्ही जे म्हणता नेहमी ते आम्हाला जाणीव आहे, तर तुम्ही आमचा एकच मुद्दा आहे, तो म्हणजे आमचं शासनामध्ये विलीनीकरण करावं, जेणेकरून आम्हालाही शासकीय कर्मचारी म्हणून एक थोडीशी मान्यता मिळेल, बाहेर थोडीशी इज्जत मिळेल आणि आम्हालाही थोडासा घर कुटुंब चालवायला आम्हाला थोडासा आधार मिळेल। धन्यवाद। मी एक एसटी कर्मचारी आहे। आमचा हा संप जो चालू आहे पूर्ण फक्त एसटी कर्मचारी म्हणून आम्ही स्वतःच्या मनाने सगळं सहभागी झालेलो आहे। फक्त आमची एकच मागणी आहे की महाराष्ट्र शासनात आम्हाला विलीनीकरण करून घेण्यात यावे, बस पाहिजे। कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचारी संगठना और संघर्ष ग्रुप इनका इस अनशन को पूरा सहयोग है। इस अनशन में संजय मालवीय, राजेश विजयकर, संजय बनसोडे, अशोक बोरकर, आशीष वलिवकर, शिवदास भाखी, सत्यम सोनोने, विनोद बेलखडे, अजय तायडे, प्रवीण ढोके, राहुल उईके, प्रशांत सुडसुळे, गोपाल कोहळे, अमोल क्षीरसागर, ए हनीफ, सतीश कडू, हरिओम इंगोले, अशोक आमझरे, नरेश गजभिये, राजू मोहोळ, अनिल मोहनकर, चंद्रशेखर पडोले, SN शेख, S डॉक्टर खड़सान, अजय घुगे आदि अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। मैं एसटी महामंडल का अमरावती आगार का कर्मचारी हूँ। मैं वाहक यह पद पर हूँ। यहाँ पर जो हमारा 3 दिन से संप चालू है वो विलीनीकरण के लिए है, हमारा पगार बढ़ाने के लिए है। इससे पहले भी प्रशासन ने, हमारे महामंडल ने जो
हमारा पगार जो बढ़ाया है वो जिस हद तक बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ाया। इससे पहले 2016 से 2020 के बीच में इन्हें हमने संप किया था, मगर हमारा फिर भी पगार नहीं बढ़ाया। उसके बाद इन्हें समिति गठित की। समिति गठित करने के वक्त इन पूरे भारत में घूमे, ये इन्हें पैसे भी खर्च किए, पर कुछ हल नहीं निकला। फिर भी हमको एक तरफी बढ़त दे दी है, सिर्फ 2-1 हज़ार की। और अभी भी हमारा जो हाल हो रहा है, बार बार हमको संप करना पड़ रहा है। हमारा एक ही निवेदन है कि हम संप न करते हुए हमको शासन में विलीनीकरण करें। बस यही एक हमारी मांग है, और वो कृपया करके हमारी मांग को पूर्ण करें। लोगों के हाल भी नहीं होंगे और हमारे भी हाल नहीं होंगे, हम अच्छे से सेवा देंगे। सत्यम सोनवणे, अमरावती आगार क्रमांक 1 वाहक। आमची एकच मागणी आहे की ST महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे। ज्या आमच्या 27 आत्महत्या झाल्या त्यांच्या आत्महत्या आम्ही अशा वाया जाऊ देणार नाही, म्हणून आमची एकच मागणी आहे की राज्य शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे। मला एक मधला कर्मचारी आपल्या माध्यमातून सर्व जनतेला किंवा सरकारला एक सांगू इच्छितो, जोपर्यंत STचा राज्य शासनात विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही मागं हटणार नाही। आमच्याबरोबर यापूर्वी पण विश्वासघात झालेला आहे। कृती समितीने आमच्या कर्मचाऱ्याच्या पाठीत खंजीरच ठोकलेला आहे। आता संपूर्ण कर्मचारी स्वपूर्तीने ह्या संपात सामील झालेला आहे। तरी ह्या झोपलेल्या सरकारला जाग केव्हा येईल यासाठी आम्ही सर्वच कर्मचारी एकत्र जमलेलो आहोत। बीते 3 से 4 दिनों से यह अनशन जारी है। शासन में विलीनीकरण होना ही चाहिए, कामगार एकजुटीचा विजय असो, ऐसी नारेबाजी भी की गई। इसी के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी इस विलीनीकरण के मुद्दे पर अपना सहयोग दर्शाया। इस अनशन में विधायिका नवनीत राणा इन्होंने भी भेंट दी। ST कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। शासन ने उन्हें हो रही दिक्कतों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ऐसी ST कर्मचारियों की प्रशासन के दरबार में विनती है। तर खासदारांचे पगार वाढायचे म्हटलं तर ही प्रोसेस व्हायला काहीच वेळ लागत नाही, आणि आमचे कामगार जे महाराष्ट्राची आवक आणून देतात त्यांना मात्र भीक मागावी लागते। तुम्ही सांगा आम्ही कुठे कमी पडलो? आज गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे ST, हे स्वप्न आम्ही कामगारांनी पूर्ण करून दाखवलं। तरीही आम्हाला जेव्हा जेव्हा संपवतो तेव्हा एखाद्या कुत्र्याला भीक टाकली जाते, तसं आम्हाला पगार दिला जातो। आम्हाला पगाराची चणचण असते। कुटुंबामध्ये मित्रांनी काही मागितलं तर आम्ही त्याला घेऊन देऊ शकत नाही। एखादा दवाखाना झाला, एखादं काही मोठं काम आलं तर आम्हाला विचार करत बसावं लागते। 10-12 हजारामध्ये काय भागते तुम्ही सांगा। आता 10-12 हजारामध्ये जर काही करायचं असलं तर खूप मोठा प्रश्न येतो, आणि म्हणूनच आमच्या कामगारांनी आत्महत्या केलेली आहे। कारण त्यांना जरी कुठेतरी प्रेशर आला असेल, कुठेतरी डोक्यावर बर्डन आलं असेल, म्हणूनच त्यांनी एवढं मोठं टोकाचं पाऊल उचललं। आणि त्यांचे हे बलिदान आम्हाला व्यर्थ जाऊ द्यायचे नाही। जोपर्यंत आम्हाला लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हा संप असाच चालू ठेवणार आहे। बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष अमरावती या नात्याने नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने स्वतः एक कर्मचारी आहोत म्हणून या भावनेच्या वतीने मी जे बोलून राहिलो आहे की ST कर्मचाऱ्यांवर जो वर्षानुवर्षापासून अत्याचार होत आहे, त्यांच्या पगाराच्या बाबतीत, त्यांच्या वेतनाच्या बाबतीत ज्या काही अत्याचार होत राहिला, त्यांच्या ह्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्राच्या वतीने, जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही समर्थन देत आहोत। आमची एवढीच मागणी आहे की त्यांना बाकीच्या कर्मचाऱ्यांसारखं राज्य शासनात त्याचं समायोजन करून घेणे। हा जो फुलदापीचा जो GR काढला आहे, हाय पॉवर कमिटी नेमणे, अशा भरपूरशा संघटनांच्या बाबतीत हाय पॉवर कमिटीने आतापर्यंत मागच्या 10 वर्षात कोणत्याच प्रकारे निर्णय घेतले नाही, कोणत्याच कंत्राटी कर्मचारी नियमित केले नाही। म्हणून ह्या ST कर्मचाऱ्यांवर जो अत्याचार होत आहे त्यांच्यासोबत आम्ही सहभागी आहोत, आणि त्यांच्या ह्या लढ्याला आमचा वंचित बहुजन आघाडीसाठी जिल्ह्याचाच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्राचं समर्थन आहे। मी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष महामंडळाचा जो हा संप सुरू आहे, दिवाळीच्या आधी पण एक दिवस झाला होता, आणि आता परत
कालपासून हा सुरू झालेला आहे. याचा एवढा प्रचंड असा उद्रेक झालेला आहे पूर्ण महाराष्ट्रभर. जेवढेही चालक वाहक आणि महामंडळाचे कर्मचारी आहेत हा यांचा योग्य आहे, कारण त्यांचं जे मूळ वेतन आहे आणि ज्या मिळणाऱ्या सोयीसुविधा आणि त्या याच्यात ते जे काम करतात ते भरपूर आहे. त्यामुळे त्यांना 7वं वेतन हे शासनाने लागू करावं आणि महामंडळाला महाराष्ट्र शासनामध्ये अनुग्रहित करून घ्यावं अशी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्ह्यात जिथं जिथं आपले महामंडळाचे संप सुरू आहेत साहेब, तिथं तिथं संभाजी ब्रिगेडचे सगळे संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ हा त्या ताकदीनं तिथं पाठिंबा देत आहे आणि आंदोलनात सहभागी होत आहे. आमचीही शासनाला मागणी हीच आहे. 2017मध्ये पण अशाच प्रकारचा संप झाला होता. 32 ते 34 आत्महत्या आतापर्यंत झालेल्या आहेत. माननीय मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाही आहे. अनिल परब साहेब तोंड वाचून बसले आहेत. मात्र जेव्हा वेळ एस टी कर्मचाऱ्याची येते तेव्हा हे सगळे तोंड चुप्प असतात आणि जेव्हा दांडगे आणि जे व्यापारी आहेत त्यांची असते तर एकदम स्तुती उधळलेली असते. त्यामुळे सर्व महामंडळाला कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा आणि संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही आपल्या अमरावती जिल्ह्यात होत असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहोत आणि वेळ पडली तर संभाजी ब्रिगेड संपूर्ण महाराष्ट्रभर उभी आहे आणि त्या ताकदीने जर हातात दांडका घ्यायचा जर कार्यक्रम आला तर संभाजी ब्रिगेड तुमच्या सगळ्यात समोर असेल. आपल्याला ग्वाही देतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय. आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडी अमरावती शहर व जिल्ह्याच्या वतीने एस टी कर्मचाऱ्यांना यांना जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या आदेशानुसार आणि आमची महाराष्ट्र शासनाला कडून अशी मागणी आहे की बा हे जे मागणीसाठी बसलेले आहे यांची मागणी ताबडतोब मंजूर करावे आणि हे अपेक्षा करतो की जनतेला होणारा त्रास शासनाने सरकारने महाराष्ट्र सरकारने दूर करावे. कारण की कसं आहे, हे जेवढे दिवस उपोषणावर संपावर बसणार आहे तेवढे दिवस जनतेला नुकसान आणि त्रास होणार आहे. याची दखल घेण्यात यावी आणि तीव्र तातडीने यांच्या संपाला यांना न्याय मागणी यांच्या मागण्या मंजूर करून यांना न्याय देण्यात आले. असेच दोन शब्द बोलून आपले 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अमरावती टुडे न्यूज़ 24 प्रहार पक्ष के चिखलदरा तालुका अध्यक्ष मनीराम किशन भुसुम इनके सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते और सदस्यों का अनशन जिलाधिकारी कार्यालय के आगे शुरू है. सदर निवेदन में एक प्रमुख मुद्दे पर प्रकाश डाला गया. निवेदन में कहा गया कि अजय विनायक मेहता, किशोर प्रहलाद गुल्लाने, रविंद्र सुलाखे, ज्ञानेश्वर सीताराम बोरीकर इन चारों ने गड़की औरंगपुर में एक प्लॉट बेचा. इसमें से मेलघाट के आदिवासियों को प्लॉट खरीदने का लालच दिया गया और उन्हें 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर घर बनाकर देने का लिखित स्वरूप में दिया. लेकिन पिछले 11 सालों से इन चारों ने नया घर बनाकर न देते हुए प्लॉट पर आदिवासियों के मालकी हक भी प्रस्तावित करके नहीं दिए. हालांकि राशि की वसूली कर ली गई है. गड़की औरंगपुर यहाँ का ऑफिस और कर्मचारी इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से पलायन कर लिया. उनकी तलाश आदिवासियों ने की परंतु उन्हें उनका कोई पता नहीं चल पाया. उन आदिवासियों ने अपना पेट काट कर जमा की हुई रकम घरों के लिए भर दी है. तथापि इन चारों द्वारा वसूल की गई राशि की विलेवाट लगाकर वसूल करने वाला ज्ञानेश्वर सीताराम बोरीकर यह नागपुर में भूमिगत हो गया है. निवेदन में कहा गया कि इसीलिए हम सभी 43 आदिवासी भाई बहन जिलाधिकारी कार्यालय के आगे आंदोलन कर रहे हैं. आदिवासी भाई बहनों ने उन चारों पर FIR दर्ज करवाई परंतु घर मिलेंगे इस बात की कोई शाश्वती नहीं है. इसी कारण अनशन को प्रारंभ किया गया. निवेदन में आगे भी कहा गया 3 महीने की अवधि में हम न्याय के लिए बाध्य होने चाहिए. इन चारों सामाजिक कंटकों को उचित समझ दी जानी चाहिए. ऐसा करने से ऐसे धोखेबाज आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे. अगर हमें इस मामले में न्याय नहीं मिला, अगर हमें अपना घर नहीं मिला और राशि की वसूली नहीं मिली तो हम अपने विस्कटित हुए घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम फिर से भूख हड़ताल पर चले जाएंगे. अनशनकर्ताओं की शासन और प्रशासन से यह मांग है कि ऐसी कृति करने पर हमें दोषी न ठहराया जाए. सदर निवेदन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक अमरावती और पुलिस निरीक्षक इन्हें कई वर्षों से सादर किया गया, लेकिन बीते 11 वर्षों से इस पर प्रशासन द्वारा कोई अमल नहीं किया गया. निवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि इन चारों द्वारा आदिवासियों से 7.5 लाख रुपए लिए गए और उन्हें 1 BHK का घर बनाकर देने का आश्वासन
आश्वासन भी दिया गया था। इसमें उन गरीब आदिवासियों ने कर्ज निकालकर पैसे जमा किए और इस घटना के बाद आदिवासी कर्ज बाजारी हो गए। इस प्रकरण को न्यायालय में दाखिल किया गया तो उन चारों ने गुनाह को एक दूसरे पर ढकेल दिया। उन्होंने न्यायालय में सदर हस्ताक्षर भी गलत होने का दावा किया। यह चारों जन उन गरीब 43 आदिवासियों पर मानसिक दबाव डाल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। 11 सालों से प्रलंबित इस प्रकरण में प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाया जाए, ऐसी मांग जिलाधिकारी कार्यालय के आगे की गई है। 10 साल से जो प्रकरण चल रहा है, 43 आदिवासी लोगों को साथ में फंसोनुकी हो चुका है और वो फंसोनुकी की वजह से हम आज से उपोषण को बैठे हैं। और अगर हमारे ये उपोषण में हमारे को अगर न्याय नहीं मिला तो हम हमारे 1 महीने के अंदर हमारे को वो अगर हमारे प्रकरण को ये न्याय नहीं मिला, दिशा नहीं मिला तो हम वो हमारे जो प्लाट है, हमारे 43 लोगों का जो प्लाट है हम वहाँ वो जगहों पर हम कब्जा करेंगे। वो बात प्रशासन का हाँ, हमने सब एसपी साहब को दिए, कलेक्टर मैडम को दिए, एसडीओ को दिए, तहसीलदार को दिए। हमने निवेदन में ये भी लिखे है कि भाई हमको 1 महीने के अंदर अगर वो लोगों ने हमारा निर्णय नहीं लगाया, उन पर FIR दायर नहीं किया तो हम सब लोग उस जगहों पर कब्जा करेंगे। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज के समाचार अब समाप्त हुए।